हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। न्यू चैप्टर है क्लास 9th एनसीईआरटी का। और अगर इसमें आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रट लेना, क्योंकि ये बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी जल्दी किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन ठीक है, समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रट लेना। ठीक है, देखते हैं अच्छी तरीके से इसके अंदर। और जब भी पढ़ने बैठे हैं तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ आप बैठे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, प्लीज ध्यान में रखिएगा आप। देखते हैं क्या है नेचुरल रिसोर्सेज। द बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ। जो हमारा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर कौन सा बायोस्फीयर? जो अर्थ के अंदर एक बायोस्फीयर है, जहां पे हम सारे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम जो रहते हैं उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, सपोर्टिंग अ जोन ऑफ द अर्थ मतलब कि जो बायोस्फीयर है वो सपोर्ट कर रहा है अर्थ को रहने के लिए। सिंपल सी बात है। विथ 3 सब जोन्स कॉल्ड हैज अ लिथोस्फीयर, एटमोस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर। हम बायोस्फीयर के अंदर जनरली 3 जोन्स आते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है लिथोस्फीयर, जिसको रॉक पार्ट भी कहते हैं हम। दूसरा है एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, जो वाटर में है। 3 है। जो एक रॉक वाला है उसे लिथोस्फीयर कहेंगे, एयर वाला है तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी वाला पार्ट। ठीक है, आशा करता हूं इसके अंदर तो आप कुछ था ही नहीं समझने लायक। एंड कंपोजिशन ऑफ एयर, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अपने अर्थ के अंदर कौन कौन सी गैसेस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और उनका क्या क्या यूजेस हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा हवा है एटमॉस्फेयर में, जो हमारा हवा है बहुत सारे गैसेस से मिलके बना है, ना कि उसमें ऑक्सीजन, खाली ऑक्सीजन ही नहीं है, बहुत सारे गैसेस हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। इट मेनली कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड सम अदर गैसेस। जनरली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और बहुत सारे गैसेस हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन, जिसको हम N2 भी कह सकते हैं। देखो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के अंदर आ सकती हैं, या फिर 2 या 3 नंबर में पूछेगा कि कौन कौन से गैसेस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ के अंदर, तो ये भी हो सकते हैं। देखो मैं अच्छी तरीके से आपको ये पढ़ा रहा हूँ, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है, देखते क्या है। नाइट्रोजन N2 78% प्रेजेंट है कहां पे? अर्थ पे। और इसका काम क्या है? इट डेल्यूट्स ऑक्सीजन एंड कंट्रोल द रेट ऑफ बर्निंग। जनरली ऑक्सीजन को डेल्यूट करता है, ऑक्सीजन को थोड़ी मात्रा को कम करता है। और जब भी कहीं आग लगता है तो आपने देखा होगा अक्सर नाइट्रोजन N2 एक लाल कलर के सिलेंडर में यूज होता है, तो वो N2 रहता है। N2 का काम यही है, कहीं भी आग लगे तो उसको बुझाए। बुझाने का मतलब क्या कि ऑक्सीजन की जो भी प्रेजेंस है उसको कम कर देना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से आग जलती है, जो हमें पढ़ेंगे इसमें दूसरे वाले में। ऑक्सीजन O2 21% प्रेजेंट है कहां? अर्थ में। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ये जनरली हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। और दूसरा किसमें? आग जलने में। जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा आग नहीं जलेगा। आग को अगर कम करना है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा हमें? N2। ध्यान में रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लेता है। हम आर्गन, आर्गन 0.90%, दे आर प्रेजेंट वेरी स्मॉल अमाउंट। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। कौन? आर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड O2 0.03%, इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसे प्लांट्स मेनली लेते हैं, इसको ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए सब बोलते हैं कि जितना हो सके पेड़ को बढ़ाएं। पेड़ अगर ज्यादा बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होगी जो भी हमारा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, आशा करता हूं को हर एक चीज समझ में आया हो इसके अंदर। प्लीज ये मत समझना कि कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूं तो गलत है या फिर उस लेवल का एजुकेशन नहीं है। प्लीज ऐसा मत समझना, मैंने अपना 100% दिया है और बहुत अच्छे नोट्स दिया है। ऐसे नोट्स यूट्यूब पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिल सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, और चीजें देखते हैं क्या है। अदर गैसेस, अदर गैसेस, अरे कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया ना। अदर गैसेस, अदर गैसेस में कौन कौन से? जैसे नियोन हो गया और हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टन, क्रिप्टन। ठीक है, जो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है? 0.017% है। देखो ये जितनी चीजें हैं ना एनसीईआरटी से उठाई हैं, तो कहने का अर्थ है कि ये सारे अभी पुराने वाले हैं, पुराने वाली वैल्यू से अभी के टाइम पे थोड़ा बढ़ या घट गया होगा। तो ये हम एनसीईआरटी बुक वाला पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी वाले से ही चेकिंग होगी। वही वाला वैल्यू देखेंगे जो भी टीचर्स होंगे या सर होंगे, ना कि लेटेस्ट वाला। ठीक है, तो और देखते हैं क्या है। दे आर प्रेजेंट वेरी स्मॉल अमाउंट। सिंपल सी बात है, अदर गैसेस हो गए और आर्गन हो गए, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है, अब देखते हैं वाटर वेपर एंड डस्ट वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या भैया? दे आर दीज वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड हेल्प इन रेनफॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जो वाटर वेपर है ये क्लाउड फॉर्मेशन में यूज होता है। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे वाटर वेपर क्या होता है इसी के ही अंदर, टेंशन मत लो आप। डस्ट का मतलब क्या भैया? धूल वगैरह। जब भी कंस्ट्रक्शन चलता है आजू बाजू तो धूल उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये सारी हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह। और कहीं ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रूल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब देखेंगे कि आखिर एटमॉस्फेयर का रोल क्या है हमारे
क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, कैसे सर्दी हो जाता है, कैसे गर्मी हो जाता है, कैसे बरसात हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो वही देखेंगे इसके अंदर, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेयर एक्ट हैज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि मान लीजिए अर्थ है, हाँ, अर्थ पे एक कम्बल टाइप का एक एटमॉस्फेयर को रखा गया है। क्यों रखा गया है, अब हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। देखते हैं क्यों रखा गया है। Since atmosphere is a bad conductor of heat, it keeps the average temperature of Earth constant. सिंपल सी बात है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, कहने का अर्थ है कि हीट को ट्रांसफर नहीं करता है। एटमॉस्फेयर जो है हीट को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखता है, जिससे ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है। और आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि जो हमारा सन से जो रेज आती है ना एटमॉस्फेयर के थ्रू, वो हो जाती है कन्वर्ट हो जाती है। जो कन्वर्ट होती है ना, तो हमारे लिए सेफ होता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो, एटमॉस्फेयर अगर ना हो, तो वो जो रेज होंगी सन की डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ेंगी, जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। सिंपल सी बात है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है, हार्मफुल है। एटमॉस्फेयर ना हो तो, एटमॉस्फेयर है तो कोई टेंशन नहीं है। और एटमॉस्फेयर जो है हीट को कंट्रोल में रखता है, एवरेज में, एवरेज रखता है। जहां जहां अगर हीट ज्यादा हो जाए तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कौन, एटमॉस्फेयर। तभी आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर जितना हो सके अच्छा रहता है, तो वहां पे जो भी क्लाइमेट रहता है वो सही रहता है। अगर पोल्यूशन ज्यादा हुआ तो एटमॉस्फेयर डैमेज होगा, एटमॉस्फेयर डैमेज होगा तो जिससे हमें तकलीफ होगा। क्या तकलीफ होगा, हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो पानी जल्दी वेपोरेट होगा, और हमें मतलब ज्यादा बीमारियां या फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एंड एट नाइट इट सो डाउन द escape ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस। और रात के दौरान, क्या, रात के दौरान जो भी हीट होता है ना, उसे और कम कर देता है स्पेस में ही। कौन, एटमॉस्फेयर, ठीक है। और देखते हैं इसके अंदर क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा रटने वाला है। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करना कि समझ में ही आ जाए अच्छी तरीके से, जिससे आपको ज्यादा पढ़ना ना पड़े। लेकिन रिवीजन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महीने में 2 से 4 बार रिवीजन करते रहना, ठीक है। रिवीजन नहीं करोगे तो बड़ा से बड़ा चैप्टर हो, भले इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, वो भूल जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि आप क्लास 9 के अंदर हो, क्लास 9 क्लास 10 में यही प्रोसीजर होता है। बुक से नहीं पढ़ना होता है, सारी की सारी चीजें कहाँ से पढ़नी होती है, नोट्स के थ्रू पढ़ना होता है, ठीक है। ये मत समझना, वापस बोल रहा हूँ कि नोट्स से पढ़ा रहा हूँ या फिर पेन पेंसिल से पढ़ा रहा हूँ तो गलत पढ़ा रहा हूँ। हाँ, देखते हैं और इसके अंदर क्या है। द इंटरेक्शन, और हाँ, अगर आपको समझ में आए तो प्लीज बताना कि भैया हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बोलते हो तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते क्या है। द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स मेक्स अ बायो क्या है, बायो जियोकेमिकल साइकिल। अब बायो जियोकेमिकल साइकिल अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, अभी के लिए छोड़ दो इसको, अभी के लिए, हाँ, अभी पढ़ेंगे। जैसे कि बायो बायो जियो केमिकल साइकिल किसे कहते हैं, जैसे वाटर साइकिल हुआ, नाइट्रोजन साइकिल हुआ, कार्बन साइकिल हुआ, ऑक्सीजन साइकिल हुआ। अभी हम अच्छी तरीके से अभी इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कार्बन साइकिल क्या है, बस। और सिंपल सी बात है, ये यही कहना चाहता है कि इंटरेक्शन प्रॉपर्ली मेंटेन रखता है कौन, बायोस्फीयर और अपना बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है, बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है, इसे मेंटेन रखता है, बस। अब देखते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर का मतलब क्या है। द मूवमेंट ऑफ एयर, देखते क्या है। द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जब भी कोई हवा अगर मूव कर रहा है, कौन, हवा अगर मूव कर रहा है तो उसे विंड कहेंगे। क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन फॉर हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा हवा होता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है वो, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा हो जाता है, ठीक है। वाई डज एयर इज मूव। अब हम बोलेंगे, इसमें क्वेश्चन बनता है कि आखिर क्यों एयर मूव होता है, तो इसका भी हमें आंसर दिया है। देखते क्या है। एयर मूव्स बिकॉज ऑफ अनइवन हीट ऑफ अर्थ सरफेस बाय द सन। देखो, हवा इसलिए मूव होता है कि जो हमारा सन होता है ना, वो सन रेज फेंकता है, रेज हमारे अर्थ पे जब आता है तो वो बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट, ठीक है। और देखते क्या है। द सन हीट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। द सन हीट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ अनइक्वली। जो हमारा सन होता है ना, कहीं कहीं बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करता है और कहीं कहीं कम हीट। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जहां ज्यादा हीट होता है ना, वहां के लोग थोड़े काले होते हैं। और दूसरी बात, वहां गर्मी के कारण। और कहीं कहीं जहां मतलब कि हीट हीट मतलब कि सनरेज वहां ज्यादा होती ही नहीं। जैसे हमारा कश्मीर हो गया, तो वहां बर्फ बहुत ज्यादा गिरता है, तो वहां के लोग बहुत गोरे होते हैं। ये मतलब रीजन है ऐसा, ठीक है। देखते हैं और क्या है इसके अंदर। वार्म एयर बिकम्स लाइटर एंड राइज अप। जो वार्म एयर मतलब गर्म हवा जो होता है ना, वो लाइटर होता है, बिकम्स लाइटर एंड राइज अप, और बढ़ता रहता है। जो गर्म हवा होता है वो लाइटर होता है। लाइटर मतलब कि जैसे हैवी नहीं होता, लाइट होता है। जैसे होता है ना कि हैवी और लाइट, लाइट मतलब कि बहुत, इसकी वेट बहुत कम होना, जिसका वेट बहुत कम हो उसे लाइटर समझ लीजिए, बहुत लाइट होना। और राइज अप मतलब कि बहुत जल्दी ये घूमता है, वार्म एयर, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। और जनरली ये एक लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करता है, ठीक है। कूल्स एयर इज हैवियर। अगर हवा अगर क्या हुआ, हवा अगर कूल है, कूल मतलब क्या भैया, ठंडा हुआ। गर्म हुआ तो लाइटर होगा, और कूल हुआ, ठंडा हुआ तो
क्या होगा, हैवियर होगा एंड मूव्स इनटू द लो प्रेशर एरिया। और ये कहाँ मूव करेगा, लो प्रेशर एरिया पे। दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। जो हमने ऊपर लिखा था वही वापस मैंने नीचे लिख दिया, इसे नहीं लिखोगे तभी चलेगा क्योंकि 2 बार हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि हम 10 या 15 मिनट से ज्यादा टॉपिक्स नहीं बना सकते, जिससे आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आए, बोरिंग भी ना लगे और हर एक चीज आपको समझ में आए। आशा करता हूँ क्लास 9 के अंदर मैंने आपका बहुत ज्यादा हेल्प किया हो। क्लास 9 साइंस के अंदर अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो किसी भी रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब किसी भी रिलेटेड चैप्टर की, और दूसरे सब्जेक्ट भी, अगर सोशल साइंस हुआ, मैथ हुआ, अगर नहीं आ रहे तो बताइए, हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ तो। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।